3। हेलो फ्रेंड्स टेक्निकल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज बताता हूँ मैं सिंगल डोर फ्रिज में कौन कौन से पार्ट लगे हुए रहते हैं और कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो ये वर्लपूल का एक सिंगल डोर फ्रिज है। आप देखिए, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक फ्रीज़र बॉक्स होता है फर्स्ट में, हर फ्रिज में यहीं पे होता है। फ्रीज़र बॉक्स होता है, इसमें आइस बनती है और ये ठंडा रहता है। इसी की कूलिंग की वजह से नीचे जो वेजिटेबल वगैरह जो भी होती है वो इसी से ठंडी होती है। जो भी दूध वगैरह जो भी रखते हैं वो ठंडा इसी से होता है, क्योंकि इसके अंदर आइस बनती है। इसी को कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है। इस पे 1 2 3 4 5 7 6 7 8 ऐसे कुछ नंबर मेंशन है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे अपन 1 पे रखेंगे तो कूलिंग कम होगी, 2 पे रखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 3 पे रखेंगे तो उससे और ज़्यादा होगी। ऐसे करके अगर 8 तक आ जाएंगे तो ये फुल हो जाएगा। तो ये इस पर कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इसके अंदर एक सिस्टम हो रहा है, एक बीच में एक स्विच लगा रहता है, छोटा सा नॉब होती है। अगर इस नॉब को अपन प्रेस कर देते हैं तो ये कंप्रेसर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये डिफ्रॉस्ट में चला जाता है। जब भी फ्रीज़र बॉक्स के अंदर बहुत सारी आइस बन जाती है तो इसको डिफ्रॉस्ट में करने के लिए इसी स्विच का उपयोग किया जाता है। जैसे इसको दबाएंगे तो आइस जब तक मेल्ट नहीं होगी, जब तक फ्रिज चालू नहीं होगा, आइस मेल्ट होगी उसके बाद फ्रिज चालू हो जाएगा। पर इस थर्मोस्टेट को कैसे पता चलता है कि कितना टेम्परेचर इसके अंदर आया है? तो इसके अंदर एक पीछे से एक बेलो निकल रही है। ये बेलो यहाँ फ्रीजर के बॉक्स के यहाँ पे एक अटैच होती है। ये फिक्स अटैच है। ये जैसे ये बेलो है, ये बेलो यहाँ पे अटैच है, एक तरह का सेंसर है। इसी से ये थर्मोस्टेट सेंस करता है कि इस फ्रीजर के अंदर कितनी कूलिंग हो गई है। ठीक है, तो उसी से ऑन ऑफ होता है। इसी के साथ एक ये डोर स्विच लगा हुआ है। ये डोर स्विच इसलिए लगा रहता है कि जैसे कोई नाइट में कोई भी गेट खोलता है तो जब गेट लगा रहता है, जब ये अंदर पुश हुआ रहता है तब तक तो क्या है, इसकी जो लाइट होती है वो लाइट बंद रहती है। जैसे गेट खोलता है तो ये स्विच बाहर आ जाता है। बाहर आते ही यहाँ पे एलईडी लाइट या हेलोजन बल्ब जो भी लगा रहता है वो ऑन हो जाता है, और जैसे ही गेट लगेगा ये पुश होकर बंद हो जाएगा। ये कुछ इसके अंदर एसेसरीज लगी हुई है, शेल्फ वगैरह, और इधर ये बोतल शेल्फ है, बोतल वगैरह रखने के लिए। इसी के साथ इसका जो कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर किस तरीके से वर्क करता है और कहाँ लगा हुआ है, उसमें क्या पार्ट लगे रहते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपनी कंडेंसर जाली लगी रहती है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, और इसी के साथ ये अपना कंप्रेसर लगा हुआ रहता है। ये कंप्रेसर, इस कंप्रेसर में वही तीनों पाइप लगे रहते हैं। एक पाइप ये है जो पंच कर रखा है, इसमें से गैस चार्जिंग की जाती है, और इसी के पास में 2 पाइप और लगे रहते हैं। ये फर्स्ट वाला जो पाइप है ये डिस्चार्ज वाला होता है। इसके अंदर जो भी गैस रहती है उस गैस को ये डिस्चार्ज करता है, मतलब कंप्रेस करके यहाँ से निकाल देता है। तो ये इस कंडेंसर में होती हुई घूमती हुई लास्ट में इसमें ड्रायर में आ जाती है। और ड्रायर के बाद एक कैपलरी लगी हुई है इसके नीचे, उसी इस कैपलरी में से होते हुए अपना फ्रीज़र के अंदर चली जाएगी, और फ्रीज़र से ये वाइट पाइप के द्वारा वापस से कंप्रेसर के सक्शन में आ जाएगी। अब इस कंप्रेसर को चलाने के लिए 2 पार्ट होते हैं अपने पास। ये जो 2 पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं रिले और OLP। OLP का मतलब होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड होने से इसको बचाता है। ठीक है, इसका ये न्यूट्रल और फेज होता है। इधर न्यूट्रल लगा रहता है, इधर फेज लगा हुआ रहता है। इसी के साथ इस कंप्रेसर पे 3 टर्मिनल होते हैं। इन 3 टर्मिनल को बोला जाता है, बीच वाला होता है ऊपर वाला इसको कॉमन बोलते हैं, इधर वाला जो होता है इसको रनिंग, और उधर वाले को स्टार्टिंग। ये तीनों जब ये रिले और OLP दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी कंप्रेसर के टर्मिनल से, अब कनेक्ट होने के बाद अपना फ्रिज चालू हो जाएगा। इसी की वायरिंग कुछ मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ। बोर्ड पे जो भी थ्योरी से रहता है इसकी वायरिंग को दिखाता हूँ मैं। आ जाइए आप। तो ठीक है, मैं आपको थ्योरी के माध्यम से समझाता हूँ कि क्या पार्ट लगे हुए रहते हैं वहाँ पे, आपने देख ही लिए, और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, ये अपना एक 5 पिन का सॉकेट लगा हुआ रहता है। इसमें देखिए आप, मैंने एक कुछ सिंबल कर रखा है, राइट साइड में फेज और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल। इसका मतलब ये होता है कि जब भी अपना जो भी कनेक्शन करते हैं तो हमेशा अपने घर पे जो भी लाइट आती है उसमें फेज हमेशा राइट साइड में ही आना चाहिए। वो इसलिए है, अगर ये फेज लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो हो सकता है फ्रिज के अंदर कभी करंट आने लग जाएगा और भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी फ्रिज के अंदर। और ये ऊपर वाला जो रहता है ये अर्थ होता है, अर्थिंग होता है, जो अपने घर पे अगर एक्स्ट्रा करंट आता है फ्रिज के अंदर तो वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, अभी किस तरीके से वर्क करता है मैं बताता हूँ आपको। अब ये फेज जो जाएगा, ये फेज सबसे पहले अपना थर्मोस्टेट के पास जाएगा।
ये जो थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट मैंने दिखाया था आपको, इसमें कि बेलो लगी हुई है, फ्रीजर से अटैच होती है, इसी का टेम्परेचर सेंस करने से ये कम ज़्यादा होता है, ऑन ऑफ हो जाता है। जितना 1 2 3 पे अपन जैसा भी सेट करेंगे तो ये ऑन ऑफ करेगा इसको, ठीक है। अब इसी के बाद मैंने आपको बताया था ये अपना डोर स्विच होता है, जो गेट ऑन ऑफ होने, गेट जब ऑन ऑफ होता है, खुलता है बंद होता है, तो उसी से स्विच भी ऑन ऑफ होता है। अब जब अगर गेट खुला रहेगा तो ये क्या होगा, ये फेज है इस स्विच के द्वारा इस लाइट के अंदर आ जाएगा, जो अपनी बल्ब एलईडी लाइट जो लगी रहती है। अब क्या होता है, अगर इसको लाइट को चालू करने के लिए अपने को अब यहाँ पे क्या चाहिए, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल आएगा और न्यूट्रल आके लाइट में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, यहाँ से 230 वोल्ट सप्लाई आई, सप्लाई आने के बाद क्या हुआ कि इधर थर्मोस्टेट के एक पिन पे आ गई, उसके बाद डोर स्विच में आ गई, डोर स्विच से निकल के गेट अगर खुला है तो लाइट चली जाएगी। तो कस्टमर कहेगा कि यार मेरा तो फ्रिज तो चल रहा है, मतलब कूलिंग नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, लाइट जलती रहेगी, कूलिंग नहीं करेगा। वो इसलिए होता है बहुत सी बार कि ये जो कनेक्शन होता है, अगर ये थर्मोस्टेट काम करना बंद कर देता है तो अब इस कंडीशन में फेज आगे नहीं जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फेज आगे नहीं जाएगा, तो अपना कंप्रेशन नहीं चलेगा। और इसमें जो 2 पॉइंट होते हैं, ये जो दोनों पॉइंट होते हैं, इसमें कहीं भी आप सप्लाई दे सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये थर्मोस्टेट एक तरह से स्विच का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे फेज आउट होगा, फेज आउट होने के बाद क्या होगा, ये अपना OLP पे चला जाएगा। OLP से जाने के बाद क्या होगा, कॉमन में ये फेज अपना चला जाएगा। पर अभी इस कंप्रेसर को चलने के लिए क्या जरूरत होती है, न्यूट्रल और फेज। अब फेज तो थर्मोस्टेट से चला गया, पर अपने को न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल क्या होगा, अब एक न्यूट्रल और हम यहाँ से यहीं से इसके पास से यहाँ से ले लेंगे। यहाँ से लेने के बाद क्या होगा, रिले के रनिंग पॉइंट पे हम दे देंगे, और एक रिले का पॉइंट स्टार्टिंग पे चला गया। तो अब इसको मिल गया 230 वोल्ट। 230 वोल्ट कंप्रेसर को जैसे मिला, और कंप्रेसर अपना ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही सारा सर्किट चालू हो जाएगा। पर बस कभी ऐसा हो जाता है कि थर्मोस्टेट अगर काम नहीं करता है या कोई डिफ्रोस्टर में चला जाता है, तो क्या होगा, ये जो यहाँ की जो सप्लाई होती है बीच की, ये सप्लाई अगर बंद हो जाएगी तो अपना फ्रिज भी काम करना बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में खाली लाइट ही जलती रहेगी। तो इस तरीके से फ्रिज की पूरी वायरिंग होती है। जो कहाँ पार्ट लगे हैं तो मैंने आपको समझाया, और जो वायरिंग जो होती है, ओपन वायरिंग अगर कभी अपन कर सकते हैं या समझा सकते हैं, तो इस तरीके से पूरी वायरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर कीजिए आप, और अगर आपको और वीडियो बनानी होती है तो आप कमेंट कीजिए।